सभी लोगों को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। कल हम लोगों ने एक रीजनिंग का टॉपिक शुरू किया था, वॉच, घड़ी। घड़ी को हम लोगों ने 5 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ने की योजना बनाई थी। उसमें से 2 पार्ट पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया था, सामान्य घड़ी से संबंधित सामान्य जानकारी और प्रतिबिंब से संबंधित, या आप प्रतिबिंब पर बनने वाले जो समय है प्रतिबिंब में या जल प्रतिबिंब में, तो उस तरीके से क्या क्या समय आ सकता है, इन सब पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। आज उसी कड़ी में नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है किसी विशेष समय में मिनट और घंटे की सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, इससे संबंधित आज का अगला टॉपिक रहेगा। तो कोण ज्ञात करना, मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूं। जो टॉपिक हमारा था घड़ी, घड़ी में हम लोगों ने पढ़ने के जो पार्ट बनाए थे वो 5 पार्ट डिवाइड किया था हम लोगों ने। पहला पार्ट था सामान्य, दूसरा था प्रतिबिंब और तीसरा था कोण ज्ञात करना, चौथा था समय ज्ञात करना और पांचवा विविध करके था। तो ये 5 टॉपिकों पर हम लोगों को कल पढ़ना था, जिसमें से 2 टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया, सामान्य जानकारी घड़ी से संबंधित और प्रतिबिंब से संबंधित जानकारियां, ये 2। आज का जो टॉपिक रहेगा वो कोण ज्ञात करना। मतलब अगर कोई घड़ी है, वैसे हम लोग पहले से ही इस बात से परिचित हैं कि हम लोगों को मुख्य रूप से घंटे की सुई और मिनट की सुई पर काम करना है। तो अगर कोई एक स्पेशल टाइम हो रहा है, एक विशेष टाइम हो रहा है, तो उस विशेष टाइम के अंतर्गत घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कितना कोण बना होगा वो, यानी ये कोण ज्ञात करने की बात हो रही है। वैसे तो हम लोग सामान्य जानकारी के आधार पर भी इसको निकाल सकते हैं, लेकिन सामान्य जानकारी के अपेक्षा फार्मूले का प्रयोग किया जाए तो थोड़ा सा स्पीड से हो जाता है। तो इसके लिए जो फार्मूला है वो आप डायरेक्ट फार्मूले पर निकालिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो फार्मूला जो होता है कोण ज्ञात करने के लिए वो थीटा बराबर 30h माइनस 11/2 इंटू मिनट। ये कोण ज्ञात करने के लिए आपको ये महत्वपूर्ण बात, ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, 30h माइनस 11/2 मिनट। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो आपको याद रखनी होंगी। पहली विशेषता ये इसका है कि आपको कोण जो लेना होगा वो कैलकुलेशन करने के बाद हो सकता है ये माइनस में आए, प्लस में आए, तो माइनस को आप इग्नोर करेंगे, यानी नेगेटिव चिन्ह छोड़ देंगे। दूसरी बात, कोशिश करेंगे कि बृहद कोण न लिया जाए, बृहद कोण न लिया जाए।
बृहद कोण न लिया जाए, मतलब 180 डिग्री के ऊपर का अगर कोण है तो आप उसको इग्नोर करके 360 डिग्री में से उसको माइनस करके आप ले लीजिए तो 180 के अंदर आ जाएगा। तो दो चीजें आप ध्यान रखेंगे। पहली बात, चिन्ह को छोड़ देना, यानी कि निगेटिव है तो छोड़ दीजिए, चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं होगा, और बृहद कोण को नहीं लेना है। ये दो इंपॉर्टेंट बात आप अगर याद रखते हैं तो कोण ज्ञात करना बड़ा आसान हो जाएगा। जैसे अगर क्वेश्चन दिया जाए कि 3:30 का समय हो रहा हो, यदि घड़ी में 3:30 का समय हो रहा हो, 3:30 का समय, तो मिनट और घंटे के बीच का कोण क्या होगा? तो मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण क्या होगा? तो इसके लिए आप फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला आपका है 30h माइनस 11/2 मिनट। तो 30h मतलब 30 गुणे h यानी 3 माइनस 11/2 इंटू मिनट यानी 30, आप काट लीजिए तो ये 15, तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 यानी 90 माइनस 15 165। अब इसको जो कि माइनस करेंगे, अगर 90 घटा दिया जाए तो -75 आएगा, लेकिन माइनस को आप नेग्लेक्ट करिए तो एंगल जो बनेगा वो 75 डिग्री का बन जाएगा, 75 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि चिन्ह को इग्नोर कर दीजिए, चिन्ह को आप इग्नोर कर दीजिए। जैसे अगला अगर समय दे दिया जाए 9:24 का टाइम अगर ले लिया जाए, मैं मिटा दे रहा हूं इसको, 9:24, 9:24। तो दूसरा क्वेश्चन है, अगर 9:24 हो रहा है तो कोण कितना बनेगा? तो आप फार्मूला वहीं लिखिए, 30h माइनस 11/2 इंटू मिनट। तो 30h यानी 30 इंटू 9 माइनस 11/2 इंटू 24, तो इसको काट दीजिए तो 12, ये 9 त्रिक 27 मतलब 270 हो गया, और ये 12 दहम 120 और 12, तो आपका हो जाएगा 132। अब अगर 132 घटा दिया जाए तो यहाँ बचेगा 8, यहाँ 6 3, और यहाँ आया आपका 138 डिग्री का कोण बन जाएगा, 138 डिग्री का। इसमें कुछ घटाने उठाने की जरूरत नहीं है, तो इस तरीके से 138 डिग्री का कोण बन जाएगा। एक क्वेश्चन और ले लिया जाए, एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन है, मान लीजिए 10:10 हो रहा है, तो कोण इनके बीच का कोण अगर ज्ञात करना है तो थीटा क्या होगा? घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण, तो फिर आप थीटा बराबर लिखेंगे 30h माइनस 11/2 इंटू मिनट। तो हम 30h ले रहे हैं, h है 10 और 11/2 इंटू मिनट है 10, तो ये 5 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 300 माइनस 11 पूरे 55 हो जाएगा। तो 55 घटा दिया जाए तो बच जाएगा आपका 245। लेकिन ये एक बृहद कोण है, इसलिए बृहद कोण को नहीं लेना है, तो क्या करेंगे आप? 360 डिग्री में से इसे घटा दीजिए, 245 घटा दिया जाए, तो 360 में से अगर 245 घटा दे रहे हैं तो 55 उधर और 60 कुल कितना मिल जाएगा? ये बन जाएगा 115।
115 डिग्री का एंगल बन जाएगा 115 डिग्री। तो 115 डिग्री का सही जो एंगल है, सही जो कोण है वो 115 डिग्री का हो जाएगा। तो मुझे लगता है जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और के साथ, इसमें कुछ खास नहीं है लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है। तो एक चौथा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। मान लीजिए 12:05 का समय है, 12:05। तो इसमें थीटा पूछा गया। इस समय पर दोनों सुइयों के बीच कोण क्या होगा? तो आप क्या लिखेंगे? थीटा बराबर 30h माइनस 11/2 इंटू मिनट। तो आप वैल्यू रखिए 12 यानी 30 गुणे 12 माइनस 11/2 गुणे 5। तो इस कंडीशन में आप इसको कट पिट कर लीजिए। अच्छा, एक चीज और ले सकते हैं, जैसे 12×3 = 36, ये पूरा का पूरा एक चक्कर घूम गया, 360 डिग्री हो गया। तो यहाँ आप इसको काट लीजिए तो कितना बन जाएगा? 11 पूरे 55, 55 और 55/2 हो गया, यानी कि 27.5 हो जाएगा। तो आप एक चीज देख सकते हैं, ये तो एक चक्कर पूरा हो गया, एक चक्कर मतलब 0। और अगर ये 0 हो गया है तो सीधी सी बात है कि जो भी आएगा वही एंगल हो जाएगा, और नेगेटिव को छोड़ ही देना है, नेगेटिव को छोड़ देना है। तो आपका एंगल जो बनेगा वो 27.5 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। चलिए, एक टाइप का इसमें और क्वेश्चन बनाता है, एक टाइप का क्वेश्चन ये बनाता है। मैं आपको एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक घड़ी में 2:50 का समय हो रहा है। जब घड़ी में 5:40 का समय होगा तब घंटे की सुई कितने अंश का कोण बनाएगी? 2:50 हो रहा है और 5:40 के बीच ये कह रहा है कि अगर समय 2:50 हो रहा है तो ये घड़ी अगर 5:40 तक जाती है, 5:40 तक चलने पर घंटे की सुई द्वारा तय किया गया कोण क्या होगा? तय किया गया कोण, ध्यान रखिए यहाँ केवल घंटे की सुई द्वारा तय किया गया कोण है। तो आप एक चीज देख सकते हैं कि ये 2:50 से जब ये 3 पर जाएगा, 3 पर, तो इसके द्वारा, घड़ी के द्वारा 10 मिनट का समय तय किया जाएगा, 10 मिनट का समय। उसके बाद जब ये और आगे बढ़ेगी और 5 बजे तक पहुंचेगी, 5 बजे तक, तो घड़ी द्वारा 2 घंटे का समय तय किया जाएगा। और उसके बाद जब ये 5:40 पर पहुंचेगा तो 40 मिनट और तय किया जाएगा, 40 मिनट और। यहां पर ये भी 10 मिनट में है, ये 6×60 कर दिया जाए तो 6×2=12, 120 मिनट ये भी हो जाएगा। सभी मिनटों को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना हो जा रहा है? ये 120, 30 हो गया, 40, 30, 70, 170 मिनट का टाइम तय हो जाएगा, 170 मिनट। और हम लोगों को एक बात कंफर्म है कि जो घंटे वाली सुई है 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण घूमती है। अगर आधा डिग्री का कोण घूमेगी तो थीटा जो हो जाएगा आपका वो 170 × 1/2, तो 8, 5,
यानी 85 डिग्री का कोण घंटे वाली सुई घूम लेगी। घंटे वाली सुई कितना घूमेगी? 85 डिग्री का कोण घूमेगी। तो इस तरीके से आप घंटे की सुई से संबंधित क्वेश्चन लगा सकते हैं। अगला जो टॉपिक रहेगा वो समय ज्ञात करना। समय ज्ञात करना। तो हम लोग घड़ी के अगले टॉपिक में चलते हैं। समय ज्ञात करना। यदि घड़ी की दो सुइयों के बीच का कोण पता हो, यदि घड़ी की दो सुइयों के बीच का कोण पता हो तो हम बता सकते हैं कि वह कितना समय चलेगी, या कोण निर्धारित होने पर हम ये बता सकते हैं कि किसी विशेष समय में या किसी विशेष घंटे में वो कितना समय लेगी, या उनके बीच में कितना समय स्पेंड हुआ होगा, कितना समय लग रहा होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, जो नेक्स्ट पॉइंट है घड़ी में, समय ज्ञात करना। समय ज्ञात करना। तो अगला टॉपिक है घड़ी का समय ज्ञात करना। समय ज्ञात करना। कोई एक फिक्स टाइम दे दिया गया होगा। कोई एक फिक्स टाइम दे दिया गया होगा। जैसे मान लीजिए ये आपकी घड़ी है और घड़ी में कह दिया जाए कि जो समय हो रहा है, जो समय है, कह रहा है कि 2 और 3, 2 तथा 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब समपाती होंगी। मतलब कब इनके बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा, पहली बात। दूसरी बात एक पूछ सकते हैं, कब लंबवत होंगी। और कब समांतर या विपरीत होंगी। या इसके अलावा कोई भी कोण, अन्य कोण ऐसे। तो कोई एक घंटे का अंतर दे दिया जाएगा, उसके बाद या 2 घंटे का अंतर दे दिया जाएगा। सामान्यतः केवल 1 घंटे का ही अंतर दिया जाता है। और 1 घंटे के अंतराल में ये पूछ लिया जाए कि 2 और 3 बजे के बीच में कब घड़ियों के दोनों सुइयों के बीच में 40 डिग्री का कोण बन जाएगा, 50 डिग्री का कोण बन जाएगा, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, 180 डिग्री का कोण बन जाएगा, या 0 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो इसके लिए हालांकि ढेर सारे तरीके हैं, कई तरीके हैं, लेकिन उन सारे तरीकों को यूज करने की जरूरत नहीं है। एक निश्चित फार्मूला आप अपने दिमाग में रखिए और फार्मूले से डायरेक्ट लगाएं। फार्मूला जो होगा समय का वो हो जाता है समय बराबर 30h प्लस माइनस थीटा और 2/11। ये जो फार्मूला आया हुआ है 30h प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11, वास्तव में पुराने वाले ही फार्मूले से आया हुआ है। पुराना फार्मूला जो कोण ज्ञात करने के लिए था वो था थीटा बराबर 30h माइनस 11/2 इंटू मिनट।
तो वास्तव में ये मिनट ही है, मिनट को वहीं पर, अगर ये मिनट वाला जो है मिनट को यहीं रहने दें और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको इधर लाएं, इसको मिनट को इधर लाएं, तो यहाँ आ जाएगा आपका मिनट और उधर जो आ चला जाएगा वो 30H और ये उधर जा रहा है तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस उधर चला गया, फिर थीटा और ये जो 11/2 है वो मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर 2/11 हो जाता है। तो इसी से बनता है। हालांकि ये प्लस माइनस क्यों लिया गया है, प्लस माइनस इसलिए लिया जाता है क्योंकि दो कंडीशन में ऐसी स्थिति आ सकती है, 2 और 3 के बीच का रहा है, तो हो सकता है मिनट वाली सुई पहले चल रही हो और वहीं पर एंगल बन चुका हो 5:08 पर, और एक कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि वो 2:15-20 पर भी जाए, तो वो घड़ी की सुई 2 पर जो घंटे की सुई है उसके आगे भी कंडीशन बना सकती है और पीछे भी कंडीशन बना सकती है। दो कंडीशंस बनते हैं, इसलिए प्लस माइनस दोनों लिया जाता है। तो आप जो भी सुटेबल बनेगा आंसर आपके ऑप्शन में दिया रहेगा वही करेंगे। जैसे जैसे अगर एक क्वेश्चन दे दिया जाए, यही हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे कि दो और 3 के बीच में अगर सुइयां संपाती हो रही हैं तब क्या कंडीशन होगा, तब क्या कंडीशन होगा। आइए जरा संपाती वाला ही लेते हैं, 0 डिग्री का कोण बनाने के लिए 2 और 3 के बीच। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो भी समय दिया रहेगा, जो भी समय दिया रहेगा उसमें से हम लोग हमेशा पहले वाले समय को बजे में यूज करते हैं, हमेशा पहले वाले समय को ही बजे में यूज किया जाएगा। मतलब जैसे संपाती की बात की जाए कि 2 और 3 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयां संपाती हो रही हैं, तो संपाती मतलब 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो समय बराबर आप लिखेंगे ये 2 गुणे 30 ± 0 डिग्री का कोण बन गया 2/11। ऐसा करना पड़ेगा आपको। तो प्लस माइनस दोनों देखते हैं क्या कंडीशंस आता है, प्लस से आ रहा है कि माइनस से आ रहा है, किससे आ रहा है। सही यहाँ से कैलकुलेशन के बाद होगा तो 30 दूना ये 60 हो गया, ये 60 ही रहेगा, गुणे 2/11, 2/11 मतलब हो गया 6 दूना 12, 120/11। तो ये कितनी बार जा रहा है अभी, 11 दहा में 110 यानी कि 10 सही 10/11, 11 दहा में 110, एक और 10 20। तो एक तो समय आ गया आपका 0 डिग्री वाला है, ठीक है, ठीक, 10 सही 10/11, यानी जो समय हो रहा होगा वो 2:10 सही 10/11 मिनट पर, यानी इतने बजे घड़ी की सुइयां संपाती हो जाएंगी। दूसरा इसी का कंडीशन देख ले रहे हैं। दूसरा लंबवत, लंबवत का मतलब क्या हो रहा है, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री लिया जाएगा तो समय जो होगा वो समय होगा 2 गुणे 30 ± 90 इंटू 2/11। तो आप कैलकुलेट करिए, ये 30 दूना 60 हो गया, ये 30 दूना 60 हुआ, प्लस माइनस 90, तो 90 आ रहा है इंटू 2/11। तो प्लस चिन्ह जब ले लेंगे, प्लस लिया जाए, प्लस लेंगे तो ये हो जाएगा 60 + 90 और गुणे 2/11। तो 60 और 90 150, 150 दूना 300, ये हो गया आपका 300/11। तो ये हो जाएगा 11 दूना 22 बचा 8, 11 सते 77 बचा 3, तो 27 सही 3/11, 27 सही 3/11 का समय बनेगा।
27 सही 3/11। तो एक टाइम तो 27 सही 3/11 हो जाएगा। 11 दूना 22, 8 80 हो गया, 11 सत्ते 77, 3 ठीक है। इतना, यानी जो समय बन रहा है यहाँ पर, यहाँ जो आपका टाइम बनेगा वो कितना हो जाएगा, 2:27 सही 3/11। इतने बजे 90 डिग्री का कोण दोनों सुइयों के बीच में बन जाएगा। दोनों सुइयों के बीच में इतने डिग्री का कोण बन जाएगा। तीसरा जो कंडीशन है वो विपरीत के लिए। अच्छा, एक चीज और है कि अगर माइनस वाला ले लिया जाएगा, माइनस वाला लेंगे तो माइनस जैसे ही लेंगे ये आ जाएगा निगेटिव, और निगेटिव अगर आ रहा है तो अमान्य हो जाएगा, तो निगेटिव वाले को छोड़ दीजिएगा। अगर अमान्य आ रहा है तो उसको हम लोग छोड़ देंगे, निगेटिव को छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट जो बन रहा है विपरीत कह रहा है, तो विपरीत के लिए थीटा जो होगा वो 180 डिग्री का होगा। थीटा 180 डिग्री है तो फिर से समय निकालना है हम लोगों को। समय बराबर यहाँ पर 30 गुणे 2 और प्लस माइनस 180 2/11। तो ये आपका हो जाएगा 30 दूना 60, 60 प्लस माइनस 81 हो गया 2/11। तो इसका मतलब ये बन रहा है कि अगर प्लस ले लिया जाए, प्लस के साथ देखेंगे तो क्या आ रहा है, ये हो जाएगा 180 और 60 240 गुणे 2/11। तो ये हो जाएगा आपका 480/11। तो 11 चौक 44, 4 फिर बच गया, 11 त्याई 33, 7/11। तो इसका मतलब हो गया जो समय आएगा वो आ जाएगा आपका 2:43 सही 7/11। इतना बजे आपकी सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी। तिरालीस सही 7/11। और दूसरा वाला लेने चल रहे हैं तो मुझे लगता है वो तो माइनस में आ जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ऋणात्मक को आप छोड़ देंगे। तो इस तरीके से आप समय वाले क्वेश्चन को बड़े आसानी से लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बात में कोई दिक्कत नहीं। एक बार मैं फिर से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, अगर किसी एक निश्चित समय के बीच दोनों सुइयों के बीच कोण ज्ञात करने की बात करते हैं तो क्या करना होगा, उसमें जो मुख्य बात है वो आपको समझना ज्यादा जरूरी है। पहली बात इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी यच लिया जाएगा, यच वो पहला वाला टाइम लिया जाएगा। जैसे 2 और 3 कह रहा है तो 2 लेंगे, या 3 4 कहता तो 3 लेते, 5 6 कहता तो 5 लेते, पहला वाला यच के रूप में लेंगे। दूसरी बात ये याद रखने की, इसमें जो फार्मूला बनेगा वो फार्मूला है आपका समय बराबर 30h प्लस माइनस थीटा और 2/11। ये प्लस माइनस थीटा आप ले सकते हैं। हालांकि जब माइनस वाला छोटा रहेगा, तो अगर उधर छोटा हो रहा है तो ठीक है, छोटा नहीं हो रहा है तो आपको प्लस माइनस दोनों लेने की जरूरत नहीं है, केवल प्लस वाले से काम बन रहा है। उधर वाला एंगल अगर छोटा हो जाएगा तो आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से 3 तो इंपॉर्टेंट कंडीशंस बनते हैं। समपाती होना यानी 0 डिग्री का कोण बनना, लंबवत होना यानी 90 डिग्री का कोण बनना, और विपरीत होना यानी 180 डिग्री का कोण बनना। अब इसके बीच में और अन्य कोई भी कोण ले सकता है। मैं एक प्रश्न और देख ले रहा हूं, यहाँ पर एक प्रश्न और देख लिया जाए। जैसे अन्य वाला एक क्वेश्चन देखा जाए, अन्य का एक क्वेश्चन है। जैसे कह दिया जाए कि 4 तथा 5 बजे के बीच
कह दिया जाए कि 20 डिग्री का कोण कब बनेगा, 20 डिग्री का कोण ये पूछा जा रहा है। तो आपके पास फार्मूला है समय बराबर 30h प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11। तो चलिए रखते हैं एच, हम पहला वाला टाइम लेंगे तो 4×3=12, 120 प्लस माइनस थीटा कितना है 20 डिग्री है इंटू 2/11। तो पहली बार हम लोग ले लेते हैं प्लस वाला अगर चिन्ह लिया जाए तो 120 और 20 यानी 140 गुणे 2/11। तो यहाँ से बन जाएगा 14 दूना 28, 280/11 यानी 11 दूना 22, बचा 6, 11 पूरे 55, बचा 5/11। तो जो पहला टाइम आएगा एक कंडीशन ये आएगा, क्या कंडीशन पहला आ रहा है 4:25 सही 5/11 मिनट पर ये सुइयां, इन दोनों सुइयों के बीच 20 डिग्री का कोण बनेगा। ये पहला है। दूसरा भी कंडीशन है, दूसरा कंडीशन भी जिंदा होगा। क्यों जिंदा होगा? क्योंकि ये 20 घटाने पर भी पॉजिटिव आएगा। अगर 20 घटाने पर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब दूसरा कंडीशन भी जीवित है। तो दूसरे कंडीशन में भी हम लोग आ रहे हैं, माइनस चिन्ह अगर लिया जाए, माइनस वाला चिन्ह लिया जाएगा तो यही हो जाएगा 120 माइनस 20 इंटू 2/11। तब ये हो जाएगा 20 घट गया तो 100 गुणे 2/11 यानी गुणा कर लिया जाए तो ये 200/11। तो 11 एक कम 11, एक आ गया, बचा 9 90, 11 88, 2 और बच गया 2/11। यानी एक कंडीशन दूसरा वाला जो बन रहा है वो आ रहा है 4:18 सही 2/11 मिनट पर। इतने बजे भी ये कंडीशन आएगा। दो कंडीशन आएंगे, एक कंडीशन 18 मिनट पर आएगा, 4 बज रहा है, 4 और 5 बजे के बीच। तो एक सुई, छोटी वाली सुई यानी घंटे की सुई अगर यहाँ है तो ये 18 पर भी आएगा, तो 5 15 5 15 और यहाँ पर कहीं रहेगा इस कंडीशन में, तो यहाँ 20 डिग्री का एक एंगल बन सकता है। दूसरा कंडीशन, जब ये वाला मिनट वाली सुई इसको क्रॉस कर जाएगी, क्रॉस करेगी तो वो पहुंचेगा लगभग 25 मिनट पर। तो ये 25 मिनट पर ये तो 18 और ये 4 का टाइम यहाँ है, सॉरी ये 4 को थोड़ा सा और करीब करते हैं, 4 और ये 25 के उधर आने पर एक कंडीशन यहाँ पर हो जाएगा, थोड़ा 25 से और आगे जाने पर इस स्थिति में आकर यहाँ भी ये 20 डिग्री का कोण बना सकता है। यानी एक बार ये 20 डिग्री का कोण 4 से आगे घंटे वाली सुई रहेगी और मिनट वाली थोड़ी सी पहले रहेगी, तब बन जाएगा। और एक तो 4 से आगे घंटे वाली रहेगी और मिनट वाली उस घंटे को क्रॉस करके 5 के आगे बढ़ जाएगी, तब भी एक समय बन सकता है। तो इस तरह से दोनों शर्तें साथ साथ में चलती हैं। ज्यादातर क्वेश्चन आपको संपाती, लंबवत और या तो फिर विपरीत में ही बनते हैं। हालांकि जैसा भी प्रश्न बनेगा मुझे लगता है आप निश्चित रूप से पूरा कर सकते हैं, आप कर भी सकते हैं, आसान भी है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही क्लास। धन्यवाद।